Good morning, 7th class. Beta, today I arranged a surprise test for you because for this test I didn't inform you. On Friday I am taking your test. So do this test very honestly. आपने ये टेस्ट बिल्कुल ही ऑनेस्टली करना है विदाउट चीटिंग और ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कितना लर्न है. ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस टेस्ट. नाउ कम ऑन आवर टॉपिक. हम न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे. इसमें हमने इंजेक्शन के बारे में पढ़ा था कि इंजेक्शन कैसे होता है, कि कैसे फूड को माउथ के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र करते हैं. हर टाइप के ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को अपने माउथ के अंदर इंजेक्ट करते हैं. उसके बाद प्रोसेस आती है डाइजेशन. डाइजेशन इज़ द प्रोसेस of breaking down of complex soluble organic components into simpler soluble molecular by the action of digestive enzymes. डाइजेशन क्या प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हम ईट करते हैं, उनको छोटे छोटे सोल्यूबल कंपोनेंट्स में तोड़ना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम डाइजेशन. और इसमें ये किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन इंजाइम्स. हमारे माउथ में डिफरेंट तरह के इंजाइम होते हैं, हमारे स्टमक में अलग तरह के इंजाइम होते हैं, तो उन इंजाइम की हेल्प से फूड को डाइजेस्ट करना, पचाना. दिस इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल एक्शन. डाइजेशन में फिजिकल एक्शन भी होते हैं और केमिकल एक्शन भी होते हैं. फिजिकल एक्शन कौन से होते हैं? चीविंग इनसाइड द बकल कैविटी दैट ब्रेक डाउन द सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. हमारी बक्कल कैविटी में हम फूड को चबाते हैं ताकि जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए, वो उसके स्मॉल पीसीस हो जाएं. आफ्टर दैट चर्निंग ऑफ द इन द स्टमक दैट मेक अ फाइन पेस्ट ऑफ द फूड. फिर क्या किया, स्टमक में क्या होती है, उसको चर्निंग की जाती है उसकी, और उसको गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाया जाता है. वहाँ पे वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है हमारा फूड. और उसके बाद केमिकल एक्शन में क्या होगा? एक्शन ऑफ इंजाइम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द ब्रेक डाउन ऑफ. इसमें क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट होगी, उसमें इंजाइम्स को मिलाया जाएगा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाएगा. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, उनको शुगर में बदला जाएगा, सिंपल शुगर, ग्लूकोज में बदला जाएगा. जो हमारे शरीर में फैट होगा, फैटी एसिड होगा, उसको फैट को फैटी एसिड में बदला जाएगा और ग्लाइसरोल में बदला जाएगा. जो फैट होगा हमारी बॉडी में उसको फैटी एसिड में बदला जाएगा और ग्लाइसरोल में बदला जाएगा. जो हमारे शरीर में प्रोटीन होगा उसको एमिनो एसिड में बदला जाएगा. हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. हमारी बॉडी में जो एंजाइम है वो इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देंगे. उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या आता है? ऑब्जर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सिंपल molecules of digested food are absorbed through the intestinal wall and transferred to blood stream. इसमें क्या होगा? जो हमारी इंटेस्टिनल वॉल होंगी, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, वो फूड को ऑब्जर्व करेगी, यहाँ पे फूड को लेगी एंड ट्रांसफ़र टू ब्लड स्ट्रीम. फिर वो हमारे जो ब्लड की स्ट्रीम है उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगी. उसके बाद असमिलेशन में क्या होगा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म. इस प्रोसेस में क्या होगा? जो हमने न्यूट्रिएंट्स को जो ऑब्जर्व किया है उसका यूटिलाइज करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे. उसका यूज़ कौन करेंगे? हमारे शरीर में जो सेल्स हैं वो उसका यूज़ करेंगी और उसके वो एनर्जी की फॉर्म में यूज़ करेंगी. जो हमने फूड को ऑब्जर्व किया वो फूड किस में बदलेगा? अब एनर्जी में बदलेगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा. हमारी बॉडी उससे वर्क कर पाएगी, एनर्जी मिलेगी हमको, तो उस एनर्जी से हम वर्क कर पाएंगे. एंड सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो और जो न्यू प्रोटोप्लाज्म फॉर्म होगा, मतलब कि नया फूड बनने में जो फूड बनेगा वो एनर्जी देगा और हमारे शरीर में एक नई ताजगी आ जाएगी, हमारी जो सारी बॉडी है वो रिपेयर हो जाएंगी. उसके बाद इजेशन क्या प्रोसेस है?
इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट ऑफ द फूड। अब हम जो सारा फूड खा रहे हैं, सारा फूड थोड़ी हमारा डाइजेस्ट होता है, कुछ हमारे फूड का कुछ पार्ट रह जाता है। जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता उसे हम अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट कहते हैं। तो उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। वो किस प्रोसेस से होगा? वो इजेशन प्रोसेस से होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिफेक्शन। इसे क्या कहते हैं? डिफिकेशन भी कहते हैं। इस इजेशन को हम डिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती हैं हमारे फूड में। पहली होगी इंजेशन, उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन, उसके बाद होगा अब्जॉर्प्शन, और उसके बाद क्या होगा? एसिमिलेशन और इजेशन। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ मिंट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट हैज़ नो माउथ और एनस। अमीबा का ना तो कोई माउथ होता है और ना ही एनस होता है। तो द फूड कैन बी टेकन इट एनी पॉइंट ऑन द बॉडी सरफेस। जो फूड वो लेते हैं वो अपने बॉडी की किसी भी सरफेस से ले सकते हैं। अमीबा फीड्स ऑन एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। और जो अमीबा अपना फूड कहाँ से लेते हैं? एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो वाटर में रहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं अमीबा। तो अमीबा की भी डिफरेंट प्रोसेस होगी। पहली होगी इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसे करेंगे ये? ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द प्रे। प्रे कौन सा है इनका? जो एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो इनका शिकार है, उसको ये लेंगे। एंड अमीबा पुश फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। इनमें क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को पकड़ते हैं। एंड सराउंड एंड इनगोल्फ फिश। प्रे को लेते हैं और उसको सीधा ही निगल जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं उसको। द फूड ऑर्गेनिज्म गेट ट्रांसफर्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होता है? जो पर फूड का जो रखने के लिए जो स्पेस होता है उसे फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो ये फिर उसको अपनी फूड वैक्यूल में रखते हैं विद इन देयर बॉडी। फिर क्या करेंगे? इंजेक्शन के बाद उसको उन्होंने ले लिया, तो अपना जो शिकार है उनको, जो एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उनको उन्होंने इंजेस्ट कर लिया। इंजेस्ट के बाद क्या होगा? डाइजेशन होगा। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द फूड वैक्यूल्स सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो हमारे फूड वैक्यूल्स के पास जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करेंगे? एंजाइम सेक्रेट करेंगे, एंजाइम बाहर निकालेंगे, और वो कहाँ जाएगा? फूड वैक्यूल में जाएगा। और फिर जो फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। इसका मतलब जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा? द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जो फूड खाया गया है उसको डिफ्यूज़ किया जाएगा, मतलब उसका यूज़ किया जाएगा। एंड इट इज़ यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। जो अमीबा इसका यूज़ अब एनर्जी लेंगे, इनसे ग्रोथ करेंगे और अपनी बॉडी को रिपेयर करेंगे। उसके बाद क्या होगा? इजेशन। सो जो उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो उनसे अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको वो बाहर निकालेंगे। फूड वैक्यूल विद अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द बॉडी सरफेस एंड रैप्चर्स। मतलब कि बॉडी उनके पास एनस नहीं होता, ना तो अमीबा के पास ना तो माउथ होता है जिसके थ्रू वो फूड को अंदर की तरफ ले सकें, और ना ही एनस होता है जिसके थ्रू वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सकें। तो वो अपने बॉडी के किसी भी सरफेस से उस अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सकते हैं। तो द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट बिकॉज अमीबा हैज़ नो एनस। अमीबा के पास कोई एनस नहीं होता। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। पहले क्या है? अमीबा फूड पार्टिकल्स लेगा, फिर इसका स्यूडोपोडिया क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा फूड को। फिर क्या होगा? फूड डाइजेस्ट होगा फूड वैक्यूल्स के अंदर। ये फूड वैक्यूल्स हैं, यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होगा। फिर डाइजेस्टेड फूड बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द प्रोटोप्लाज्म। फिर प्रोटोप्लाज्म उसको ऑब्जर्व करेगा। आफ्टर दैट चेक पॉइंट 1। फर्स्ट क्वेश्चन, check point. Feeding by undigested complex organism food is called। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उस प्रोसेस को कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं हम?
होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकंड वन, हाइड्रा हैज़ डैश सेल दैट किल द प्रे। हाइड्रा के पास कौन सी सेल होती हैं जो प्रे को खाती हैं? हाइड्रा हैज़ स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल होती हैं हाइड्रा के पास जो कि प्रे को खाती हैं। बटरफ्लाई, बीज एंड वास्प सक डैश फ्रॉम फ्लावर। वो क्या लेते हैं फ्लावर से? नेक्टर लेते हैं, रस लेते हैं बटरफ्लाइज, बीज और वास्प। आफ्टर दैट प्रोटीन आर डाइजेस्ट इनटू डैश एसिड। प्रोटीन किस एसिड के रूप में डाइजेस्ट होता है? अमीनो एसिड के रूप में। मॉस्किटो एंड लिचिस शक। मॉस्किटो लिचिस क्या किसको शक करते हैं? ब्लड को अपने को शक करते हैं, चूसते हैं। एक्वेटिक डैश ऑर्गेनिज्म फॉर्म द फूड ऑफ अमीबा। अमीबा का फूड कौन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं? एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फूड जो अमीबा क्या खाते हैं? एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को अपने फूड की फॉर्म में लेते हैं। डाइजेशन इन अमीबा अक्कर्स इनसाइड द। अमीबा में डाइजेशन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल्स में। अमीबा में जो फूड वैक्यूल्स होती हैं वहाँ पर फूड का डाइजेस्ट होता है। आफ्टर दैट मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट हमने बतानी है। अमीबा इंजेक्ट फूड थ्रू माउथ। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, अमीबा के पास तो माउथ होता ही नहीं है। उसके बाद अमीबा इज़ अ कार्निवोरस एनिमल। अमीबा एक कार्निवोरस एनिमल है। नो, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। अमीबा जो है ओमनिवोरस एनिमल है। द ऑर्गन दैट हैव बीन इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा आर सीलिया। अमीबा में सीलिया होते हैं जिसके थ्रू वो इंजेस्ट करते हैं फूड का। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अमीबा में क्या होती हैं? स्यूडोपोडिया होती हैं। आफ्टर दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन में कैसे फूड डाइजेस्ट होता है? हम क्या हैं? ओमनिवोर्स हैं। वी फैड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रूट, शूट, फ्रूट एंड सीड्स। ये सब हम खाते हैं। तो वी ऑल्सो टेक एनिमल प्रोडक्ट लाइक एग, मीट एंड मिल्क। तो ये सब हम ओमनिवोर्स है तो हम मीट, एग, मिल्क भी खाते हैं और प्लांट्स के पार्ट भी खाते हैं लाइक रूट, शूट, ये सब हम खाते हैं। तो द फूड वी ईट इज़ ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है? हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। इट कंप्रेस फ्लोइंग टू टाइप ऑफ ऑर्गन। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह के ऑर्गन होते हैं। अ लॉन्ग कोइल्ड फूड पार्ट ट्यूब विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स, इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक क्या होती है? सब एक फूड पाइप होती है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक चलती रहती है वो। तो इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कनाल। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास क्या होती है? एक फूड पाइप होती है, ट्यूब होती है विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड, जो दोनों तरफ से खुली होती है। इट बिगेन्स विद माउथ एंड विद एनस। इसका मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है फूड पाइप हमारी। फूड पाइप हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एनस पे आकर ख़त्म होती है। उसके बाद क्या है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग कंपार्टमेंट्स। तो फूड पाइप के ये पार्ट होते हैं। पहला बक्कल कैविटी, फिर फूड पाइप जिसे हम एसोफेगस भी कहती हैं। फूड पाइप को एसोफेगस भी कहा जाता है। थर्ड वन इज स्टमक। उसके बाद क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। तो ये सारे पार्ट होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। बक्कल कैविटी, सिलिवरी ग्लैंड, ओसोफेगस, लीवर। द डाइजेस्टिव ग्लैंड मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस एंड और इंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो इंजाइम्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। तो इंजाइम्स ही हेल्पफुल होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं? हमारी लीवर, ये क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये रहा लीवर। लीवर क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। पनकीरस, पनकीरस भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। आफ्टर दैट गैल ब्लैडर, इट इज़ ऑल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड, दिस इज द सेलिवरी ग्लैंड। सो इन ह्यूमंस द एलिमेंट्री कनाल इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल ये 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है। ये 9 मीटर लंबी ट्यूब होती है। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर।
जो आप ये देख रहे हैं अंदर की तरफ जो ये है, ये नाम ये स्मॉल है लेकिन ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर। ये होती, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये 6 मीटर की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसका नाम लार्ज है लेकिन ये 1.5 मीटर ही लॉन्ग होती है। सो दिस इज द basic of the human digestive system. So after that we will discuss about in brief in the previous class. Okay students, so these checkpoints you will do in your books and read it. Up to here you will read, okay students, and do the test. Okay students.